ओके, हमने 3D स्टार्ट कर दिया था शायद, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने बेसिक 3D देख चुका था, जिसमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, क्या रिलेशन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में। और कभी भी अगर तुम्हारे सामने दो पॉइंट्स आ जाए तो दो पॉइंट्स का डिफरेंस ही हम dr सपोज कर सकते हैं जो वेक्टर मिलता है, या उसका प्रोपोर्शनल कोई सा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि dr कभी यूनिक नहीं होता है। और dr से dc कैसे निकालेंगे, तो जो भी abc आ गया उसका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि दो डायरेक्शन हो सकती है डिफरेंट, सबट्रैक्ट आप किस डायरेक्शन से कर रहे हो तो, पर वो रहेगा यूनिक ही। उसके बाद ये तो हो गया cos अल्फा, ये तो हमने सब देख लिया था। उसके बाद दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 cos थीटा, यही होगा एंगल बिटवीन टू, एक्यूट एंगल बेसिकली दो लाइंस के बीच का। या अगर तुम्हें dr गिवन है या dr निकाल सकते हैं दो पॉइंट के डिफरेंस से एंड सो ऑन, तो नीचे वाला भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जैसे जीरो होता है वैसे ये जीरो होगा, और पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है जो याद रखने बोर्ड्स में काम आएगा, मेंस में और कहीं भी काम आ सकता है। उसके बाद लाइंस की इक्वेशंस हमने देखी थी। लाइंस की इक्वेशन में पहला था अगर एक पॉइंट दे दे और dr दे दे, पॉइंट और dr, जैसे वहां पॉइंट स्लोप चलता था, यहाँ पे पॉइंट और dr, तो पॉइंट ऊपर x माइनस x1 में आएगा और नीचे dr आएगा। ये कैसे बना कि एक आर्बिट्री पॉइंट मान लिया, एक गिवन पॉइंट तो तुम्हें देंगे, दो पॉइंट के डिफरेंस ही dr हम अज्यूम कर सकते हैं, और dr तुम्हें गिवन ही है abc, तो सेम रेशियो इक्वल कभी नहीं हो सकते दो dr, क्योंकि वो क्या पता प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ और हो, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए रेशियो इक्वल बोलेंगे हम, ठीक है। फिर वो रेशियो किसी के भी बराबर हो सकता है पर कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने देखा था कि ये एबीसी जीरो हो सकते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ एबीसी का जीरो होना मतलब जैसे मान लो सी जीरो हो गया, सी जीरो मतलब वो लाइन कभी भी z के डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है, यही हमने देखा था, मतलब वो एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि अगर c जीरो हो गया इसका मतलब c बाय r जीरो हो गया, मतलब एंगल cos 90 हमेशा z एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगी वो लाइन। या ऐसे भी देख सकते इस पूरे को जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो गया तो इक्वल टू, अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को k लेते हैं तो z, हाँ एक चीज और है, एक चीज और है, लाइन विल बी इन एक्स वाई प्लेन जो मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या हम ऐसा बोल सकते पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, z कांस्टेंट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, हमने ये बोला था जब कि गामा हमारा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। गामा अगर 90 डिग्री है, राइट, मतलब उस लाइन का z एक्सिस के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये प्लेन, ये जो बोर्ड, ये जो स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इस प्लेन के पैरेलल अगर मैं एक आगे एक प्लेन रख दूं, वो भी तो z एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना है, मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें z कुछ नहीं होगा, हम ये बोलेंगे z हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर अगर उसमें कुछ z है भी तो लाइन विल बी ऑलवेज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अब समझ में आया, थोड़ा अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं लिखवा भी दूंगा आज अगर ऐसा होगा वापस से। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि एक्स वाई प्लेन ना बोलते हुए अपन सभी में यहाँ पे क्या लगाएंगे वर्ड, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? यस यस सर। अगर अगर एक्स वाई प्लेन है तो तुम्हें एक कोऑर्डिनेट तो जीरो देना मैंडेटरी है। फिर अगर z1 जीरो हो गया तो z हमेशा ये जीरो है ना, ये उधर गया जीरो, तो z इक्वल टू z1 आ रहा था ना, इसलिए मैंने बोला अगर ये भी जीरो हो गया तो z हमेशा जीरो ही रहेगा। फिर वो एक्स वाई प्लेन पे वो लाइन लाया करेगी, पर अभी हम नहीं बोल सकते हैं, अभी हम बोलेंगे पैरेलल भी हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्यों वो अपन ने समझ ही लिया, क्योंकि ये अगर जीरो रख रहे हो तो z इक्वल टू z1 आ रहा है ना मेरे पास, ऐसा थोड़ा कि z कुछ नहीं है, पर z कांस्टेंट हो जाएगा फिर जो भी z1 रहेगा, मतलब वो प्लेन में जहां पे भी वो लाइन लाई कर रही है वो प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, और उसमें वो लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। फिर हमने देखा था वेक्टर इक्वेशन r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। a वेक्टर अपना पोजीशन वेक्टर है, कोई भी एक गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और लैम्डा के साथ जो लगा दिया वो क्या है, लैम्डा के साथ वाला वो dr है, मींस वो वेक्टर है, मींस उस लाइन का पैरेलल वेक्टर कुछ भी हो सकता है, dr बोलो, या कोई भी वेक्टर पैरेलल टू दैट लाइन,
ये अपना फॉर्म था। फिर 2 पॉइंट फॉर्म बिल्कुल सेम ही है, जो अपन dr निकाल के, अपन को दिया हुआ dr मतलब वो हम dr निकाल सकते हैं 2 पॉइंट से। कैसे? 2 पॉइंट का डिफरेंस। ये देख लो dr। सर ऊपर कौन सा पॉइंट रखेंगे? या तो x1 y1 z1 रखो या x2 y2 z2 रखो। ये सिमिलर है किससे? इससे। याद है? यहां पे भी तुम्हारे लिए सेम क्वेश्चन बनता था 2D में कि सर यहां पे कौन सा पॉइंट रखेंगे, तो तुम x2 y2 भी रख सकते थे। सेम टाइप का लॉजिक यहाँ पे हम 3D में भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन में भी बोल सकते हैं। उसके बाद वेक्टर फॉर्म की बात करें तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, पहले वो बी डायरेक्ट गिवन होता था dr, अब तुम्हें 2 पॉइंट्स 2 पीवी देंगे। तुम्हें क्या दिए हुए? 2 पीवी। तो 2 पॉइंट्स के डिफरेंस से भी तो वेक्टर बनता ही है। वेक्टर पता ही, 2 पोजीशन वेक्टर के वेक्टर वही उसी के अलोंग हो जाएगा। ये हो गया बी माइनस। या कभी भी अगर पैरेलल बोले तो अलोंग भी बोल सकते। क्यों? एक वेक्टर को हम अलोंग भी रख सकते तो उठा के कहीं और भी रख सकते पैरेलली, क्योंकि वेक्टर में बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो पैरेलल टू द गिवन वेक्टर अगर यहां बोल रहा हूं मैं, मतलब वो बी वेक्टर उसके अलोंग भी हो सकता है। अरे उठा के तो रख ही सकते हैं ना, ठीक है। पर लाइन नहीं उठेगी कभी भी, लाइन तो जो की तो, इसलिए एक पीवी गिवन होना, फिक्स होना जरूरी है। लाइन को हम मूव नहीं कर सकते हैं, वेक्टर मूव हो रहा है वो उसके अलावा, इसलिए एक पॉइंट गिवन होना जरूरी है। एक पॉइंट तो देना जरूरी है। जैसे वहां पॉइंट स्लोप होता था, सिर्फ स्लोप दे देंगे तो पैरेलल लाइन सभी हो जाएगी। फिर उसी टाइप से अगर तुम इसको आप 2D से रिलेट कर गए तो मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलोगे। तो सबको अच्छे से रिकॉल हो गया सब कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, क्या अब हम आज का Yes. लेक्चर स्टार्ट करें? क्योंकि ये नया है कुछ, इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया। क्योंकि जो मैंने कल बताया था, मतलब ये जो अभी रिवाइज करा, इसी के इर्द गिर्द पूरा लाइन इन 3D चलेगा। बस यही 2 फॉर्म है, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा। फिर ऐसी एक प्लेन आएगा, फिर उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो जिस तरीके से पॉइंट स्लोप होता था, क्या तुम्हें पॉइंट एंड dr गिवन वाला लाइन की इक्वेशन याद हो गई है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। या वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, b वेक्टर इज पैरेलल टू दैट लाइन या अलोंग दैट लाइन, dr है वो। कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म उसी से बना है। फिर 2 पीवी देके डिफरेंस करके वेक्टर निकाल लिया। चलो तो लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, ये वाली क्लास हमारी 3:10 तक चलेगी अराउंड, ठीक है। उसके बाद में कुछ 3 केवीपीवाई के जबरदस्त क्वेश्चंस तुमसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पिछले साल पूछे गए थे। केवीपीवाई भी नियर बाय है, तो जो ठीक ठाक क्वेश्चन जो राजवर्धन ने मुझसे पूछे डाउट्स में, वो मुझे लगता है सभी को एक बार सभी के साथ ही डिस्कस होने चाहिए। केवीपीवाई में तो भले ही काम नहीं आया, पर जेई में गारंटीड काम आएगा, गारंटीड। और वो तीनों टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है, शायद मतलब एकदम बेसिक समझ में आ जाएंगे। तो कुछ भी हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब 11th का बच्चा भी क्रैक कर सकता है, ऐसे क्वेश्चंस है वो। हाँ 11th का बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि उसमें 12th के कॉन्सेप्ट एज सच कुछ इतने यूज नहीं हुए शायद तीनों ही क्वेश्चन में। तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। केवीपीवाई 2020 के जो 3 अच्छे क्वेश्चन है वो, तो इस क्लास को अपन 3:10 तक लेंगे, फिर उसके बाद अपन वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जो कहा? Yes. चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमने शायद कार्टेशियन फॉर्म अपन ने क्या पढ़ा था, लाइन की इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म में जरा बताना वापस से। y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तुम्हें शायद पता होगा कि 2D में भी पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता था शायद, अगर तुम्हें याद हो तो। दैट पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से क्या कोई पैरामेट्रिक पॉइंट इस लाइन पे अज्यूम कर सकते हो? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन? x1 plus lambda a. बिल्कुल, पैरामेट्रिक पॉइंट या एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। जैसे अपन लाइन में अपन लेते थे ना x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा,
या a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ t करके भी वो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने भी पैरामीट्रिक थोड़ा बताया है एंड ऑल। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, अरे बहुत इजी पैरामीट्रिक पॉइंट, तो रेशियो है ना ये, इक्वल टू के से इक्वेट कर दो, के लैम्डा म्यू तुम कुछ भी इक्वल टू रख सकते हो, मैं क्या लेके चल रहा हूं के, तो x कितना हो जाएगा, एनसीईआरटी में देख लेना उन्होंने क्या अज्यूम करा है इस रेशियो को, किस नाम से मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैं कैसे कर दूं चलेगा ना, शायद लैम्डा से मैं भी करा हूं। y कितना होगा, bk प्लस y1, z कितना होगा, ck प्लस z1। क्या हम ये 3 पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं, बस हो गया। अब k बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे, r, k की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। जैसे कोई भी लाइन 2D में होती थी तो क्या करते थे, जैसे कि ये दे दिया, कैसे निकालते थे, रैंडम पॉइंट कोई भी, x को 0 मान लेते थे तो y निकल जाता था, x को 1 मान लेते थे तो y निकल जाता था, y को 0 मान लेते थे तो x निकल जाता था, ऐसे करते थे ना कोई भी एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन अ लाइन, ऐसे ही निकालते थे। फिर टेबल बनाते थे 10th में तो, और ग्राफ बनाते थे ग्राफ पेपर में। उसी तरीके से यहाँ 3D में कैसे हम आर्बिट्री पॉइंट निकाल सकते हैं, कोई भी अज्यूम कर सकते हैं ऐसे, k की अलग अलग वैल्यू, तो k ही मेरा पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है, जिसके बदलने से पॉइंट बदलेंगे उस लाइन पे, k। x1 प्लस आर कॉस थीटा में थीटा नहीं होता था, r होता था, थीटा तो स्लोप होता था, अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत याद है तो, या आरडी भी पढ़ी हो तो, एनसीईआरटी ने तो नहीं दिया था, आरडी ने दिया था। तो k की अलग अलग वैल्यू से मुझे अलग अलग पॉइंट मिलेगा, ये फील हो गया, बस फील ही करना है इसको चैप्टर में, तो बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, फिर पॉइंट्स मिलेंगे। तो k मेरा पैरामीटर हो गया है, जिसके बदलने से मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया, अलग अलग पॉइंट जो उस लाइन पे लाएगा, बिल्कुल मिलेंगे जो उस लाइन पे, ऑब्वियसली जिस लाइन की इक्वेशन है उसी लाइन के तो पॉइंट्स मिलेंगे, उस लाइन पे लाई करेंगे। और बहुत इजी है फील करना, क्योंकि ये k फिक्स हो गया है ना, कुछ भी हो सकता है k, ये तीनों रेशियो बस बराबर हो ऐसा कहा है, तो k के अलग अलग वैल्यू पे मुझे x y z अलग अलग मिलेंगे, करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी कोई एक लाइन दे दे और उस पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करना हो, एनी पॉइंट अज्यूम करना हो, तो हम क्या मानेंगे, ये मान लेंगे, कुछ नहीं करा, इक्वल टू के करके, कभी नहीं भूलोगे ये पॉइंट, इसका यूज ही सबसे ज्यादा है इस चैप्टर में। कोई भी 3D लाइन के क्वेश्चन को क्रैक करना है कार्टेशियन फॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऐसे ही यूज होगा, क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर जाओगे। बस एक ये याद रख लो, और एक शायद मैंने कल कहा भी था, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट याद कर लो, पता है ना डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, yes, दो वेक्टर का मतलब a1 a2 या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 दो dr, पढ़ा था ना कल अपन ने, yes, वो काम आने वाला है बस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में भी तो पैरामेट्रिक पॉइंट हो सकता है, तो वो तो ऑलरेडी हमें पता ही है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा की अलग अलग वैल्यू से मुझे अलग अलग वेक्टर मिलेगा ना r, और r मेरा पीवी तो है, एनी रैंडम पीवी, एनी रैंडम कोऑर्डिनेट ऑन दैट लाइन, जैसे एक्स वाई को तो नोट कर रहा था वो एक्स वाई जेड को आर वेक्टर, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू से मुझे यही पूरा हो गया। तो वेक्टर में अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो यही मान लेना, लैम्डा इज द आर्बिट्री पॉइंट, और लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अगर लैम्डा को 0 रख दोगे तो कुछ मिलेगा, हाँ वो खुद ही पॉइंट, अरे वो पॉइंट भी तो उसी पे लाई कर रहा है, बी पॉइंट नहीं कर रहा है, ए बी पे तो वो पता नहीं, वो तो वेक्टर है। ठीक है, इधर भी k को अगर मैं 0 रख दूंगा तो x1 y1 z1 आ रहा है ना, ये तो वही है ना पॉइंट जो उस पे लाई कर रहे हैं, वही तो रखेंगे अपन, कोई और थोड़ा ना, कोई दूसरी लाइन का थोड़ा रख देंगे। तो मेरे ख्याल से ये सबको फील हो गया है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये फील होने में दिक्कत हो रही है, पैरामेट्रिक पॉइंट के कैसे कैसे अज्यूम करना है, कैसे अलग अलग पॉइंट निकलते हैं, जैसे कि 2D में ऐसे निकलते थे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, हो गया फील कि नहीं हुआ? Yes. चलो वेरी गुड। तो अब थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते ताकि तुम्हें अप्लाई करना थोड़ा थोड़ा आने लगे।
बिल्कुल बेसिक है ये। और मैं फिर कह रहा हूं अभी तक हमने कुछ भी इस चैप्टर में जेई लेवल का नहीं पढ़ रहे, सब बोर्ड्स चल रहा है अभी। वेक्टर में भी तुमने देखा होगा मैक्सिमम पोर्शन बोर्ड्स लेवल की थ्योरी पे बनते हैं क्वेश्चंस, कोई ज्यादा हाई फाई थ्योरी नहीं है। तुम्हारा जो डाउट है वो अपन अपकमिंग क्लासेस में देख लेंगे। एक तो प्लेन पे ही है, पर जो दूसरा एक और क्वेश्चन है वो अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। आज तो मैंने राजवर्धन के केवीपीवाई के उठा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा वो लिखेंगे, क्योंकि वो समझाना ही पड़ेगा क्लास में, उसमें थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ेगा उस पीवाईक्यू में। ये हो गया। आर वेक्टर मेरा ये है, कोई भी, ठीक है। क्या कंपेयर हो पा रहा है ये वैसे ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर? अगर ये कंपेयर हो पा रहा है तो बस काम खत्म। कन्वर्ट करो इसको कार्टेशियन फॉर्म में, कन्वर्ट दिस लाइन इक्वेशन, जो लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन गिवन है ना, उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्टेशियन में। क्यों? कई बार वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन में ना फील नहीं होता है, या तुम जब क्वेश्चन करने लगोगे आरडी एनसीईआरटी से, तो तुम्हारा एक फॉर्म तुम्हारा पसंदीदा होगा, वो कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। किसी को वेक्टर फॉर्म बहुत जबरदस्त मजा आएगा करने में सॉल्विंग में, तो किसी को कार्टेशियन फॉर्म में मजा आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में दे, तुम अपने फॉर्म में बदल लेना। तो पहले हम देखते हैं कार्टेशियन में कैसे बदलते हैं वेक्टर से, और कार्टेशियन से वेक्टर कैसे, वो अपन दोनों समझ लेते हैं इसी एक क्वेश्चन से। समझ आ गया ना? तुम्हें जो फॉर्म पसंद आ जाए फिर, तो इसको अगर मुझे कार्टेशियन में बदलना है तो बदल सकते हो, बहुत इजी है। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें पता है कि ये वाला अपना पीवी होता था, मतलब एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑन दैट लाइन गिवन फिक्स पॉइंट। ये ही तो क्या होता था, डी आर। तो मेरे ख्याल से मुझे मिल गया है एक पॉइंट, तो 2,3,4, और डी आर बोलो 3,4,0। ये मेरे एबीसी हो गए। सर -3 -4 0 ले लो क्या? ले लो। सर 3/2 4/2 0, हाँ ले लो, क्योंकि डीआर तो एक रेशियो होता है, तुम उसके प्रोपोर्शनलिटी कोई सा भी ले सकते हो। पर ये पॉइंट में मत कर देना कुछ भी बेटा, इस पॉइंट को मत छेड़ देना। पता चला ये फ्रैक्शनल है, आदत हो जाती है फिर फ्रैक्शनल हटाने की, तो पॉइंट से भी फ्रैक्शनल हटा दोगे। अरे वो पॉइंट तो उस पर लाई कर रहा है, उसमें 2 कर दोगे तो वो एक अलग पॉइंट हो गया, लाइन वही की वही, पॉइंट कहीं और ही चले गया। ऐसा नहीं कर सकते हो भाई, ये याद रखना। ज्यादा भावुक मत हो जाना, वो इमोशनल, तब होती है दिक्कत। x - 2 अपॉन में 3, y - 3 अपॉन में 4, और z - 4 अपॉन में 0। ये आ गया, खत्म। अब अगर तुम्हें आर्बिट्री पॉइंट निकालना है, इस पे आर्बिट्री पॉइंट भी बता दो जल्दी से। अच्छा, और अगर ये फॉर्म दिया है तो इसको वापस से रिकन्वर्ट कर सकते हो ना, कि वो भी एक अलग क्वेश्चन से समझाऊं? ठीक है, मेरा पसंदीदा कार्टेशियन फॉर्म है थोड़ा, ठीक है। वेक्टर भी अच्छा लगता है बहुत, पर वेक्टर का वेक्टर के क्वेश्चन बेस अच्छे लगते हैं। इक्वेशन एंड ऑल में थोड़ा सा फील 3D में ज्यादा आता, मतलब कार्टेशियन में ज्यादा आता है। उसका रीजन है क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन 11th में करे ही है ना कार्टेशियन, तब थोड़ा ना कोई वेक्टर था 2D में, बस इसीलिए। ओके, तो आर्बिट्री पॉइंट बता दो। आर्बिट्री पॉइंट तो इक्वल टू k कर देंगे, 3k + 2, y हो जाएगा 4k + 3, और z हो जाएगा 0k, z = 4। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो भी लाइन है वो किस पे लाई कर रही है, लाइन इज पैरेलल टू xy प्लेन, या जिस प्लेन पे वो लाई कर रहा है। लाइन हमेशा एक प्लेन पे रहता है, तो वो जो भी प्लेन होगा वो पैरेलल टू xy, वैसा मतलब बोल सकते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्यों कंपेयर किया? हम 2 पॉइंट इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते थे ना। बिल्कुल कंपेयर कर सकते बेटा, बट वो कैसे बनेगा, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b - a, तो b - a तुम करके भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर अल्टीमेटली मुझे तो वो डिफरेंस ही चाहिए ना, नीचे तो मुझे b - a ही रखना है। डिफरेंस ही करोगे ना दोनों पॉइंट का, तो उससे रखना ज्यादा आसान है ना, जैसे अपन पॉइंट स्लोप ज्यादा यूज करते थे, अपन पॉइंट स्लोप ज्यादा यूज करते थे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये लाइन पैरेलल टू xy प्लेन है, ये तो कंफर्म है।
मतलब ये लाइन जिस पे लाई कर रही है एक प्लेन होगा, वो प्लेन भी पैरेलल होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है? वो जरूरी नहीं। लाइन पैरेलल है एक्स वाई प्लेन से, क्योंकि ये लाइन को कंटेन करने वाला तो इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल है। ये बताते ना, ये डोर का जो कॉमन है, ये एक लाइन है, इससे भी सबसे है ये, तो ये किसी एक प्लेन के पैरेलल है, ये कंफर्म है। वो जिस प्लेन पे लाई कर रहा है वो जरूरी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, मतलब कर भी सकता है तो नहीं भी करे। ठीक है, तो कल वाला जो पॉइंट मैंने लिखा उसको और अपन मॉडिफाई करें क्या अच्छे से? क्या लिखा था अभी उसमें? line will be parallel to, वही लिखा था क्या? line is always parallel to xy plane। वो लाइन जिस प्लेन पे लाई कर रही है वो पैरेलल, ऐसा नहीं, लाइन के बारे में बात हो रही है, प्लेन कहां से आया बीच में? ठीक है, पर xy प्लेन, हाँ xy प्लेन मतलब क्या होता है? जहां पे z0। yz प्लेन मतलब ये भी 11th में हमने पढ़ा था, yz प्लेन मतलब जहां पे x0 रहेगा, zx प्लेन जहां पे y0 रहेगा, वो तो समझ आता है ना? ठीक है, चलो खैर ये अपना एक पॉइंट हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, वो लिख लो एक पॉइंट और, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है बोलो? जहां पे z क्या, सॉरी, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? प्लेन अभी पढ़ नहीं रहे, लाइन पढ़ रहे, बट स्टिल एक्स वाई प्लेन मतलब z हमेशा 0 रहेगा, z इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। yz प्लेन और xz प्लेन या zx प्लेन y इक्वल टू 0। मतलब सिर्फ x इक्वल टू 0 दे दिया तो ये x इक्वल टू 0 मतलब yz प्लेन पे कहीं पे भी हो सकता है, x 0, बाकी कुछ नहीं कहा है, तो ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये प्लेन की इक्वेशंस बन रही है सब। ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो कहीं से, पर वो फिर वो दे देंगे कंसीडर कि लाइन बोल रहे हैं प्लेन क्या बोल रहे हो। ठीक है, चलो खैर ये हो गया, कोई डाउट यहां तक? इसके बाद ये चीज भी हमने समझी, कन्वर्जन भी तुम्हें समझ आ गया है। एक आध दो चीजें और बता दो मुझे, कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ये भी नोट करके लिख रहे, ये नोट नंबर 1, ये कुछ कुछ पॉइंट्स समझ में आने चाहिए तुम्हें जब भी ऐसा लिखा रहे तो। नोट नंबर 2, कोई ऐसी लाइन है सपोज, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन में 0, y माइनस y1 अपॉन में 0, z माइनस z1 अपॉन में c। इसका मतलब क्या है? अगर ये और ये दोनों 0 है, तो अगर मैं, देखो बहुत इजी है, इसको अगर मैं k से इक्वेट करता हूं, ठीक है, तो z बदलता जा रहा है, ck प्लस z1, मतलब z हमेशा बदलेगा, पर x हमेशा फिक्स है, y भी हमेशा फिक्स है। तो अगर x और y फिक्स्ड है और z बदल रहा है, तो फिर जरा बताओ क्या, कैसी लाइन है ये अपना? अ लाइन पैरेलल टू z एक्सिस, अगर इसको फील करना है, ठीक है। या इधर रूम में भी अगर तुम देख सकते हो, जो ऑनलाइन बच्चे वो अपने रूम को जरा देखना एक बार, वहां को एक दरवाजा होगा, दरवाजा वाला कॉर्नर अपन पकड़ रहे हैं। अगर तुम रूम में पढ़ रहे हो, कहीं बाहर मैदान वगैरह में नहीं हो तो ही डब्बा लेके चलो, जहां जाना है डब्बा लेके जाओ। पुराने जमाने में ये सेंटेंस का मतलब कुछ और होता था, अभी के जमाने में हम बात कर रहे हैं डाइस की, ठीक है, वो डब्बा या कोई भी एक डब्बा क्लोज, ओके। वो कॉर्नर वाला वो लाइन पकड़ लेते अपन, वो जेड है, जो डोर जिससे कनेक्टेड है उसको अपन जेड एक्सिस मान रहे हैं, मैंने बताया ही था, और एक्स और वाई अपना दूसरा हो जाएगा। या स्क्रीन के अकॉर्डिंग देखना है तो स्क्रीन पे ये दो दिख रही है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अगर उस जेड एक्सिस जो जेड है उससे पैरेलल अगर मैं कोई लाइन रखता हूं, कोई भी एक पैरेलल लाइन रखता हूं, तो उस पैरेलल लाइन पे x और y फिक्स रहेगा, और z बदलता जा रहा है, उस लाइन पे ऊपर से नीचे तक जाऊंगा मैं, तो z बदलता जा रहा है, x y अपने फिक्स हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ तुम्हें दिखता है तो हम क्या बोलेंगे? जो लाइन है वो पैरेलल टू z एक्सिस है, पैरेलल टू z एक्सिस है, z एक्सिस नॉट प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू z एक्सिस है।
ऐसे बाकी भी एंड सो ऑन तुम लिख सकते हो अगर 2 0 है। XY plane भी है। हाँ। चलो खैर इतना समझ में आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये पॉइंट? इफ एनी टू 0, इफ एनी टू dr 0, कल की क्लास में अपन ने एनी 1 देखा था, तो उसका मतलब क्या था? ठीक है, चलो ये हो गया। एक और चीज, एक्स एक्सिस का dr क्या सपोज करोगे तुम? एक्स एक्सिस का dr अज्यूम क्या कर सकते हो? कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करें इस पे, a, 0, 0, बहुत आसान है dr निकालना। एक पॉइंट तो मुझे तीनों एक्सिस का पता ही है 0 0 0, और दो डिफरेंस से एक dr बनता ही है। क्या ये मान सकता हूं? क्या ये मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। a से डिवाइड कर दिया, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। तो ये होते dr किसके? x एक्सिस के। मतलब 1, 0, 0 वी कैन अज्यूम द dr ऑफ x एक्सिस। कभी बोलते हैं ना कोई लाइन है, अब वो लाइन ही x एक्सिस बोलते तो बच्चे फील ही नहीं कर पाते, x एक्सिस को फील नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन से फील हो जाता है। तो x एक्सिस बोले तो हाँ, अब इक्वेशन भी बता देता हूँ x एक्सिस की, अगर तुम्हें फील करना है नॉर्मल लाइंस की तरह। तो एक पॉइंट तो कॉमन ही है, 0, 0, 0 से पास हो ही रहा है, नीचे ये रख दो। a भी रख सकते हो पर 1 ही रखो ना, अननोन क्यों रखो? दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ऐसे ही अपना y एक्सिस की इक्वेशन बोलो, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे यहां 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0। और z एक्सिस, ये मेरी एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस की इक्वेशंस हो गई। तो एक चीज तुम्हें समझ में आई, जैसा कि तुमने कहा भी था, यहां हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, और इसको देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस का dr क्या है? 1, 0, 0। ठीक है, कोई भी लाइन, ये भी एक लाइन ही है एक्स एक्सिस भी, और एक कोई लाइन ले लो जो कि पैरेलल टू जेड एक्सिस है, और लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस मतलब उसके dr क्या हो जाएंगे? 0, 0, c। वो c की जगह 1 भी रख सकता हूं मैं चाहूं तो, या मैं यूं बोलूं, इन दोनों का तो खैर dr क्या आ रहा है, या डॉट प्रोडक्ट कितना हो रहा है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये भी 0 आ रहा है। और वो ऐसे भी दिख रहा है, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू जेड एक्सिस होगा तो एक्स वाई प्लेन के तो क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगी। या अगर ये भी 0 हो जाता तो कौन सा? अगर 2 0 होते, चलो वो भी अपन समझ लेंगे अभी आगे। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर, ऐसा भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, या एक्स एक्सिस के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 लिया ना, हाँ, तो पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बोल दो ना उसको, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन से भी परपेंडिकुलर है, हम बोल सकते हैं, मतलब इस टाइप से और भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में 2 0 का भी दिखे तो उसका क्या मतलब होगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की इक्वेशंस क्या होती है? प्लेन्स एक्स वाई प्लेन जेड एक्स प्लेन, इनकी इक्वेशंस क्या होती है? अगर एक 0 है तो उसका मतलब क्या, एक्स वाई जेड में से, मतलब जो भी नीचे 0 है। तो ये सब फील कर लोगे ना अब, जो भी तुम अलग अलग फॉर्मेट से इसको और अलग अलग फॉर्म में बदल सकते हो। ये अपना बेसिक पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, चल, अगर ये क्लियर है तो अगर अपन आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट द, तुमने बोला तो था बट स्टिल मैं क्वेश्चन वापस दूंगा, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में जरा बदलो तो। कार्टेशियन फॉर्म, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एकदम बेसिक। मान लो तुम्हें इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, ये नीचे -3 कर दो यहाँ पे। अगर ये कुछ ऐसी कार्टेशियन इक्वेशन दी है
तो क्या इसका वेक्टर फॉर्म बना सकते हो? तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और dr चाहिए, जो लैम्बडा b में dr होता है, a में एक पॉइंट होता है, कोई भी रैंडम पॉइंट। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? पहले तो ये बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो फॉर्म पढ़ा है वो तो ये पढ़ा हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पक्का है कि नहीं है? तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दे जैसे, और -2 से डिवाइड कर दो पहले वाले को, 2 से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दूसरे वाले को 3 से डिवाइड, तीसरे को कुछ नहीं करना, वो z का कोएफिशिएंट 1 ही है ना यार, उसमें क्या हो, उसको z/3 कर रहे हो तो 1 लाने के लिए फिर मल्टीप्लाई भी करोगे। नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें x y z के कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो कितना हो जाएगा ये x माइनस 1/2 माइनस ऑफ -1/2, माइनस के बाद कंपेयर करते हैं, और अपॉन में -3/2। बोलो सेम ही है? आराम से देखो, यहां गलती मत कर देना, स्कूल एग्जाम में बस इतना ही ट्विस्ट होगा, कंपैरिजन आना चाहिए। x का कोफिशिएंट 1 और बीच में माइनस के बाद x1 से कंपेयर होता है, तो मैंने पहले 2 से डिवाइड करा ताकि x का कोफिशिएंट 1 हो जाए इस टर्म में, फिर उसके बाद वो जो 1/2 इधर भी जाएगा ना, नीचे भी जाएगा, अब वो +1/2 है तो उसको माइनस ऑफ -1/2 लिख दो। अब कंपेयर होगा ना इससे, पूरा बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद इक्वल टू y, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है ना तो माइनस बाहर निकाल दो, 5/3 ऐसा लिख सकता हूं। आराम से देखो सेम ही है, z माइनस ऑफ -1 अपॉन में 3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या अब ये कंपेयर हो रहा है? Yes. बस खत्म, कंप्लीटेड, ओवर। तो पॉइंट क्या आ गया? pv या x1 y1 z1, जिसको अपन pv को a वेक्टर अगर बोल दे, कोऑर्डिनेट्स एनी पॉइंट, -½ कॉमा 1/3 कॉमा -1। ठीक है, और dr बताओ? b वेक्टर, पर ये मुझे पसंद नहीं है dr, तो क्या अपन इसको -6 10 18 लिख सकता हूं? Yes. बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। मैंने 6 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, से मल्टीप्लाई। कहाँ पे? पहले वाले में ना? ओ सॉरी 6 से करेंगे तो 2 तो गया, 3 9, -9 10 और 18। तो देयरफॉर अब अपना बन जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू, a कितना है? -½ i कैप प्लस 1/3 j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स -9 i कैप। ये दिखते दोनों वही है। वेक्टर के साथ प्रॉब्लमेटिक क्या पॉइंट रहता है कि पीवी और वेक्टर दोनों एक जैसे दिखते हैं आईजेके में, पर एक डिफरेंस से बन रहा है और एक नॉर्मल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। वो बस बोल के पता चल सकता है हमें, दिखने में दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये हो गया। dr का कांसेप्ट लेके ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता है ना, तो ये तो मेरा dr होता है ना, तो ये रहा ना। अब कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है सर मैंने तो ये लिखा है, क्या ये गलत है क्या? अरे मतलब कोई अगर ये ना लिखते हुए कोई ये लिख दे तो क्या वो गलत है? तो सर फिर दोनों कैसे सेम? मुझे तो सेम नहीं दिख रहा कहीं से भी। तो बेटा ये लैम्बडा आर्बिट्री है ना, जैसे इनडेफिनिट में वो +c क्या है? 2c से भी एक बड़ा वाला c बोलते थे, c+3 से भी एक बड़ा वाला c बोलते थे, बहुत सारी जगह से बड़ा वाला c बनता था। तो अब ये लैम्बडा ये आर्बिट्री बेटा, ये सेम ऐसा लग रहा है सेम, पर वो सेम नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं सेम। जैसे इसी में अगर मैं लैम्बडा को क्या कर दूं, लैम्बडा बाय, इस लैम्बडा को मैं कन्वर्ट कर दूं लैम्बडा बाय 6 से, तो नीचे वाला दिख जाएगा, या इस लैम्बडा को 6 लैम्बडा लिख दूं तो ये एक ही है, ये दोनों एक ही लाइन है। दिखने में शायद तुम्हें लग रहा होगा क्या है अलग अलग, पर ये एक ही है।
और ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, मैं ये भी बोल सकता हूँ। फिर ऐसे भी तो पूछ सकते हैं। ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, स्कूल एग्जाम में आएगा। आर दिस कोइंसिडेंट लाइन? अरे सेम ही लाइन है, तो सर कैसे पता करेंगे कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं? बेटा पॉइंट दोनों में सेम है और ये सेम रेशियो में है। सेम रेशियो में रहेंगे, याद रखना डीआर, तभी तो मैंने बोला सेम रेशियो में रहेंगे, इक्वल नहीं दिखेंगे तुम्हें, याद रखना। ठीक है, इक्वल तब दिखेंगे जब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होगा तब। ये समझ में आ गया? तो एक कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज तुम पढ़ रहे हो, बस फिर पूरे चैप्टर में मैं फिर ये चीजें कभी नहीं बताऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है स्कूल एग्जाम में भी। तीसरी लाइन पैरेलल बोलोगे, डीआर तो सेम ही, मतलब डीआर सेम रेशियो में है, तो ये पैरेलल लाइन है? नहीं, ये भी कोइंसिडेंट लाइन है। तुम्हारा आंसर आ रहा है फर्स्ट सेकंड में से, ऑप्शन में वो है ही नहीं। तुम्हें लगेगा क्या लगेगा? गलत है, क्वेश्चन गलत है एकदम, न्यू कॉन्फिडेंटली बोलोगे। पर पीछे आंसर की में देखोगे, जब आंसर की आएगी तो ये वाला टिक करा हुआ है ऑप्शन। सर ये तो मेरा आया ही नहीं, ये कहां से दिख रहा है सर? ये तो कहीं से भी नहीं दिख सकता है पॉइंट। अब सुनो, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो भाई ये पहला वाला जो एक आर्बिट्री पॉइंट, जो एक पॉइंट यहां पे तो जो लिखा है वो लिखा है जो यहाँ डायरेक्ट निकल रहा था। मतलब जब हम पैरामेट्रिक में के को क्या रख रहे थे? 0 रख रहे थे। ये पॉइंट कैसे मिला? जब वो आर्बिट्री कांस्टेंट को के को 0 मान लिया। अरे पर वो पॉइंट तो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है ना। वो पॉइंट जो है a प्लस लैम्बडा बी में, वो a क्या है? अरे कोई भी पॉइंट उस लाइन पे। तो मैंने क्या करा, ये दिख रहा है ये छोटी सी चीज, मैंने क्या करा, मैंने k को 1 रख के जो पॉइंट आ रहा था वो मैंने रख के ये लिख दिया। देखना ये सही है कि नहीं। तुम कैसे चेक करोगे? हाउ टू चेक? मैंने क्लेम किया कि ये भी क्या है, सेम ही लाइन है, पर हम कैसे जज करेंगे एग्जाम में? ठीक है, तो आई एम क्लेमिंग, व्हाट आई एम क्लेमिंग, दैट दिस लाइन इज ऑल्सो सेम बोलो या कोइंसिडेंट बोलो, बात एक ही है। तो हाउ टू चेक? हाउ टू चेक, क्योंकि ऐसे तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, फिर तो वो मल्टीपल करेक्ट में तो मैं कभी भी टिक ही नहीं कर पाऊंगा। तो हाउ टू चेक में अगर मैं बात करूं तो डीआर कंडीशन, क्या बोल रहे हो बेटा? तुम कैसे पता करोगे? तुम्हारा आंसर तो करेक्ट है, पर ऑब्जेक्टिव में कैसे करोगे? सब्जेक्टिव में तो लिख दोगे तुम करेक्ट है, पर कोई बच्चा है ना खुराफाती बच्चा, जिसको फ्रैक्शनल पॉइंट भी पसंद नहीं है, नहीं तो उसने तो गेम खेल लिया यहाँ पे। तो तुम्हें तो लगा, मैंने बोला भी था कि पॉइंट में मत मल्टीप्लाई करना, मैंने करा नहीं मल्टीप्लाई कोई 2 या 3 या 6, मैंने तो पॉइंट ही बदल दिया, उस लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट लिख के दे दिया। इसको चेक करेंगे whether it is lying on given line or not। तो अपनी लाइन क्या थी? वो कार्टेशियन वाली बता दो क्या थी, बोलोगे कोई? 2x + 1, एक बार बोलते जाओ मुझे। 2x, हाँ, z + 1/3। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का तो चेकिंग करना है ना, डीआर तो तुम देख लेना सेम रेशियो में, पर अभी कोइंसिडेंट नहीं बोल सकते, पैरेलल भले ही बोल सकते। अभी तक हमारे 2 ही थॉट आते हैं यहाँ पे इसको देख के, या तो ये पैरेलल होगी या तो कोइंसिडेंट होगी। वेक्टर में फर्क नहीं पड़ता है पैरेलल या कोइंसिडेंट, क्योंकि उठा के वहां रख देंगे, पर लाइन में तो फर्क पड़ता है ना। ये 2 अलग अलग लाइन है, इसको उठा के इधर कैसे रख दूंगा मैं भाई, वो लाइन वही रहेगी। ठीक है,
तो क्या करेंगे, तुम्हें जो भी ऐसा दिखेगा, अभी तुम्हें अपना ऑप्शन नहीं दिख रहा है या मल्टीपल करेक्ट में पूछा है, तुम्हें डीआर सेम रेशियो में हो गए ना, उन्होंने जो 4 ऑप्शन में पॉइंट दिया है वो तुम अपनी इक्वेशन में रख देना, वो तुम अपनी इक्वेशन में क्या रख देना वैसा का वैसी। तो रखो एक बार, कितना आ रहा है, सेम रेशियो आना चाहिए, ये के तो फिक्स ही होना चाहिए ना। तो देखो कोई सा भी आ सकता है, मैंने के को 1 लिया था, यहाँ पे मैंने जब ये पॉइंट अज्यूम करा तो के को 1 ही रख लिया, मुझे बस ये 2 हटाने थे, 2 और 3, और लकीली वो हट गया जैसा था, मैं के को 2 भी दे सकता था, तो 2:2:2 आ जाता। ठीक है, मतलब ये इक्वल होना चाहिए। और तुमने पढ़ा भी है ना 2D में, शायद तुमने पढ़ा है, एक पॉइंट इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, कैसे पता करते थे, उसमें रख देते थे, अगर मुझे 0 मिल गया मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हम ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसे पता करेंगे, इसी को बोल रहे हैं अपन सेटिस्फाइंग और नॉट। तो जरा रख दो एक बार, 2 इंटू -2 +1 अपॉन में -3, 3 इंटू 2 -1/5, 2 + 1/3, क्या हो रहा है ये, सबसे कितना आ रहा है, 1 = कुछ भी आ सकता है, 2 = 2 = 2 भी आ सकता है। तो अब समझ में आया, ये रेशियो प्रोपोर्शन ही चल रहा है, इसमें ज्यादा रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जनरली जब क्वेश्चन आते हैं तो इतना वो नहीं करते हैं, वो अगर एक पॉइंट गिवन दे रहे हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म में भी वो पॉइंट वो ही वाला ही रखते हैं। बट कभी मान लो आ जाए कोई दूसरा, तो कोई दूसरा देख के तुम इसमें एलिमिनेशन से ये मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये वाला पक्का गलत है, तुम्हें रख के देखना पड़ेगा तुम्हारे वाले में। समझ आ गया? अच्छा, वेक्टर में भी रख के कैसे पता करोगे, वेक्टर में रख के कैसे पता करोगे, मतलब ये दोनों सेम है कि नहीं कैसे पता करोगे, वेक्टर के थ्रू पता कर सकते हैं क्या, सेटिस्फाई करके, इज देयर एनी वे? नहीं, लैम्बडा की अलग वैल्यू ऐसे कैसे, मैं लैम्बडा की वैल्यू 3/2 रख के सेम आ रहा हो तो कैसे पता करोगे, ये कैसे पता करेंगे वेक्टर के थ्रू कि ये दोनों सेम है, क्या लगता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। हाँ? देखो, एक तो ये दोनों तो सेम रेशियो में होने चाहिए, ठीक है, और कुछ, हाँ, अब ये चीजें मैं आगे बताने वाला हूं, मैं आगे जाके जब स्क्यू लाइंस पढ़ाऊंगा ना, नॉन कोप्लेनर लाइंस वाला, तब मैं ये बताऊंगा कि वेक्टर इक्वेशन से हम कैसे जज करेंगे कि ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, उसका एक पॉइंट अभी मैं फालतू में इधर नहीं, वो अलग से बताने वाला हूं मैं, पर 3D में बदल के तो पता कर सकते हो ना, रख के सेटिस्फाई करके, ठीक है, तो ये अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना, ऑप्शन जब दे तुम्हें तो तुम्हें क्या क्या चीजें देखनी पड़ सकती है, तुम्हारा भले ही कुछ और आ रहा हो, वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा हो और कॉन्फिडेंटली तुम्हें दिख रहा है करेक्ट है, तो दूसरी चेकिंग और लगानी पड़ सकती है। मैंने इसको भी सेम बोला, जो डायरेक्ट दिख रहा था, ये वाला डायरेक्ट दिख रहा था, पर मैंने इसको भी सेम बोल दिया, मैंने तो यहाँ तक कि इसको भी सेम बोल दिया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से देख लेना। चलो खैर, ये सब चीजें हो गई, ये बेसिक चीजें थी हमारी। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट बचता है इसमें, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। तो ये भी आना चाहिए ना दिमाग में, जैसे वहां तो क्या करते थे 2D में, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व हो जाता था हजारों मतलब 3-4 तरीके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, पता नहीं और क्या क्या मेथड है, कैलकुलेटर मेथड, कैलकुलेटर में डाल के निकाल ले कैलकुलेटर मेथड वो गुजरात बोर्ड वालों के लिए रहती है, उनके स्कूल में चलता है, तो कैलकुलेटर मेथड भी एक मेथड है। एक वन नोट मेथड भी है, वन नोट में भी सॉल्व होता है, वो स्वप्निल सर बता रहे थे, यहाँ पे शायद सॉल्विंग होती है, हाँ ये वाली, बस यहाँ पे डालो सब इक्वेशन, तो एक वन नोट मेथड भी है। ठीक है, पर वो किसी को भी अलाउड नहीं, वो सिर्फ टीचर को अलाउड है तो फिर अब हाउ टू फाइंड पी और यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो रेशियो गिवन है, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक क्वेश्चन दो, बस ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद अपन केवीपीवाई के क्वेश्चन करेंगे फटाफट। ठीक है, 2 वेक्टर्स ले लो जल्दी से, थोड़ा डिफरेंट वे में लिख के देता हूं ताकि एक अच्छे से क्वेश्चन करें थे अपन। 2 वेक्टर्स दे देता हूं मैं गिवन,
एक ए वेक्टर है i प्लस जे, जिसको अपन गुजरात बोर्ड के पेपर का अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, 1,1,0 टाइप से। ये हो गया। बी वेक्टर है 2i कैप माइनस k कैप, ये 2 पॉइंट गिवन है, 2 वेक्टर्स गिवन है ये तुम्हें, ठीक है, जो भी है ये। नाउ 2 लाइंस इस टाइप से दी हुई है, r क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस a। डायरेक्ट थोड़ा ना दूंगा मैं, थोड़ा घुमा के पूछता हूँ ना। एक ये लाइन है और दूसरी लाइन है, एंड r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b। एक ये लाइन, एक ये लाइन, और a और b क्या है, ये दो। तो ये बोल तो दिया ना यहाँ पे 2 लाइन, ये 2 लाइन गिवन है और ए बी ऐसे ऊपर डिफाइन कर दिया है। थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड POI बिटवीन 2 लाइंस। फाइंड, ये एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं तुम्हें। POI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वेक्टर फॉर्म में बताना है, अगर पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो। हाँ जी, हाउ टू फाइंड। तो पहले तो मुझे ये लाइन ही नहीं दिख रही है। लाइन तो क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, कैसी दिखती है, ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। तो क्या समझे, इसको कुछ अपन कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत समय पहले जब शायद मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया था, तब बताया था, इसी टाइप की इक्वेशन लिखी तो बोला था कमेंट, याद है वो एक एनसीईआरटी, कमेंट करो। तो मैंने क्या बताया, और मैंने लिखवाया भी था, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइप का अगर कोई वेक्टर दिख रहा है, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा, जैसे अपन मैट्रिक्स में करते थे वैसे ही। क्या एक तरफ ला सकते हैं इसको पूरे को, देखते जाना मैं क्या कर रहा हूं अभी। ये लिखिए, प्रायर पोस्ट अलग अलग होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस है, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस बी क्रॉस विथ ए पोस्ट वाइज। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस है, आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। ओ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है मतलब पैरेलल टू ए वेक्टर या कोलिनियर, वो तो जो भी बोलो वेक्टर में, तो मतलब r माइनस बी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। एकदम भी डायरेक्ट नहीं दूंगा यार, जब पढ़ाना ही है तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझो ना। मतलब r वेक्टर, ये स्कूल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इतना सा मतलब तुम्हें सोचना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर तुम्हें आता है, ठीक है। ये बोर्ड एक्सपेक्टेड है 4 to 6 मार्क्स का, ठीक है। तो r वेक्टर कितना हो गया, b वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ a वेक्टर, बस हो गया। b और a तो तुम्हें पता है, तो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन, हो गया ना। सर यहाँ पे कैसे assume करेंगे कि a वेक्टर नॉर्मल वेक्टर और b वेक्टर पोजीशन वेक्टर। नहीं, अब अपन बोल सकते हैं ना, इसके बाद तो अपन सब कुछ जज कर सकते हैं। जो लैम्बडा के साथ होता है वो हमेशा dr ही होता है, और जो अलग, और क्योंकि r वेक्टर अपना आर्बिट्री पॉइंट ही होता है, लाइन बोला गया ना, यहाँ बोल दिया लाइन है, तो r वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। जैसे 2x प्लस 3y में तुम xy ऐसे बोलते हो क्या कि ये पॉइंट है उस लाइन पे कि कोई दूसरी लाइन का पॉइंट है, तो कंसीडर अ लाइन 2x माइनस 3y, तो xy तो उसी पे मानते हैं ना, तो यहाँ r उसी पे मानेंगे, पॉइंट ही मानेंगे। समझ आ गया, ठीक है। ये हो गया, इस r वेक्टर के बजाय s वेक्टर लिख दिया तो वो s हो गया आर्बिट्री, ठीक है। t लिख दिया तो वो t हो गया है अपना, हाँ वो कोई भी एक पॉइंट जिससे अपन इक्वेशन बनाते हैं, जैसे xy वगैरह। ये हो गई फर्स्ट लाइन, ठीक है। सिमिलरली नीचे लिखना क्योंकि अभी यहाँ पे और मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिमिलरली दूसरी क्या है, सेकंड लाइन क्या थी, r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b, r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b, मतलब एक तरफ लिया, ये सोच सकते हो ना ऐसे बाहर निकाल के। तब मैंने डॉट प्रोडक्ट वाला करवाया था शायद तुम्हें क्लास में, और डॉट में तो आगे पीछे कैसे भी लिखो चलता है, कम्यूटेटिव होता है।
दूसरी तरफ लेके चले गए होंगे। तो एक लाइन ऊपर वाली है और एक लाइन ये है, मतलब एक लाइन के लिए तो वो पोजीशन वेक्टर है और एक लाइन पे वो मतलब बदल गया है, वो ऐसा उन्होंने देखा। ठीक है, तो अब हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन अभी कार्टेशियन से फील करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से इजी हो जाता है। तो इसका अपन कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं अब। Yes, sir. ये अपना पीवी है ना, Yes. x1 y1 z1, और ये क्या होगा मेरा dr a b c वैसा वाला। तो कार्टेशियन फॉर्म फटाफट बता दो। x माइनस b का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y माइनस है ही नहीं, z माइनस कितना है -1, तो +1 हो जाएगा। नीचे आएगा ए बी सी, मतलब ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं i प्लस j, मतलब 1 1 0. अगर ये फ्रैक्शनल होता तो मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता था, क्योंकि यहाँ dr को अपन और कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट लाइन, इक्वेशन नंबर 1। चलो दूसरी क्या बन रही है, ऊपर वाला नीचे जाएगा. बिल्कुल। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस कितना है a, 1. आ गया, अच्छा 1 1 0 ही लिखा है ना, 2 0 minus 1. और 2 0 और -1 था, चाहो तो -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू ऊपर गिवन थी इसलिए मैं लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है अपने पास ये वाला कि इन टाइप की दो लाइंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया बेसिकली। अब क्वेश्चन शुरू होगा। इसके पहले तो मैंने फिर से थोड़ा अलग वे में रिप्रेजेंट करके तुम्हें बताया, बस ये चीजें समझनी है एक एक बार कि ऐसे भी रिप्रेजेंट होती है भाई लाइन की इक्वेशन, याद रखना। जैसे ऊपर मैंने बताया वो पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी दे सकते हैं, वो dr के बजाय कोई दूसरा dr भी दे सकते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये कुछ कुछ चेंजेस करके क्वेश्चन में ट्विस्ट करा जा सकता है। B1 और -1. नाउ क्वेश्चन बिगिंस। हाँ कोई कुछ कह रहा है, चल। तो फर्स्ट लाइन क्या थी, वापस से लिखो एक बार। X is equals to K plus 2. अरे So y1 equal to y minus x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन में 1, Z plus 1 Z plus 1 और इधर क्या था 1, यही थी ना इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या कर दे, k कर दे। तो x कितना हो जाएगा k प्लस 2, y की और z minus 1. ये आ गया 0 इंटू k माइनस 1, यही आएगा ना। Yes. ये पॉइंट हम क्या निकाल रहे हैं, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस के बीच का। अब ये जो POI रहेगा, मैं इसी POI को बोल रहा हूं x, y, z, दोनों में लाई करेगा ना, मतलब दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी, X minus 1 by 2. x माइनस 1 अपॉन 2, Y minus 1 upon 0. और z minus 0 upon minus 1. अब इसको मैं k नहीं बोल सकता हूं, इसको लैम्डा. क्योंकि ये तो दूसरा कोई आर्बिट्री पॉइंट दूसरी लाइन पे चल रहा है ना, लैम्डा मान. लैम्बडा मान लेते हैं। तो इससे आर्बिट्री पॉइंट कितना आएगा, 2 lambda plus 1 y1 और z minus 1. माइनस लैम्बडा। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 3 और 4 तो सेम ही होने चाहिए ना, क्योंकि वो आर्बिट्री पॉइंट हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मैंने दोनों लाइन पे वो जो आर्बिट्री पॉइंट अज्यूम करा वो कौन सा करा है, PO, तो सेम ही होना चाहिए, दोनों से सेम आना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों सेम ही है मतलब, और ये पॉइंट वाइज सेम है। देयरफॉर k प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए, k 1 के बराबर होना चाहिए और -1 माइनस लैम्बडा के बराबर आना चाहिए। अब देखो मान लो इनमें से दो से भी सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वेशन तो दो भी काफी होगी ना दो अननोन के लिए, तो तीसरा भी चेक करना जरूरी है। हाँ जी है, अगर दो में रख दिया और तीसरे में नहीं आया, इसका मतलब क्या है ही नहीं,
तो फिर ऐसा क्या हो रहा है? ये मतलब ऐसा कभी हो सकता है? पैरेलल तो है नहीं लाइन, चेक करो क्या पैरेलल लाइन है? फिर तो एब्सर्ड ही आ जाता, फिर तो कुछ निकलता ही नहीं। क्या पैरेलल लाइन है क्या ये दोनों? कैसे पता करोगे पैरेलल लाइन है कि नहीं? उनके dr का रेशियो सेम होना चाहिए, a1 अपॉन a2, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर फिर भी नहीं आए तो फिर क्या? जैसे यहाँ पे अगर मान लो अलग आ जाता, तीसरे में सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको बोलते हैं Parallel स्क्यू लाइंस। नहीं, स्क्यू लाइंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्क्यू लाइंस क्या होता है? ऐसी दो लाइंस जो किसी भी अलग अलग प्लेन में लाई कर रही है, जो ना कभी कट करेगी ना कभी हम पैरेलल बोल सकते हैं। समझ में आया? अगर तुम्हें फील करना हो, अब ऑनलाइन बच्चे भी है तो उनको फील करवाना है, तो भाई ये रहा अपना एक, ये ले लिए। अब इसमें अपन ये बॉडी डायगोनल ले ले एक, ठीक है? बॉडी डायगोनल है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ये शेप बाहर की तरफ है। एक ये हो गया और एक ये वाला फेस डायगोनल, पीछे वाले का फेस डायगोनल ले लेते हैं। क्या कभी भी ये दोनों कट करेंगे? ये तो अलग अलग प्लेन में लाया कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ना ये पैरेलल दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं है यार पैरेलल, ठीक है ना? ये पैरेलल 3D में पॉसिबल है ऐसा, 2D में तो नहीं हो सकता ना यार। उसको फील करो थोड़ा। अगर तुम्हारे पास रूम है तो रूम में आप तुम देख लो, एक बॉडी डायगोनल ले लो, ठीक है? अब ये बॉडी डायगोनल और एक कोई वो उधर वाला फेस वाला एक ले लो, अलग ही दिख रही है तो उस फेस का फेस डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि ये दोनों लाइन नहीं प्लेन में लाए, अलग अलग प्लेन में लाए कर रही है, नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं पैरेलल है। तो लाइंस व्हिच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अब उनके बीच का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके कुछ आता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आ गया ना? तो लैम्डा कितना आ गया, के कितना आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, शुड सेटिस्फाई। तो कितना आ गया, सेटिस्फाई कर ही रहा है ना? तो पॉइंट कितना हो गया POI 3,1,-1। नोट लिख लेना, इफ नॉट सेटिस्फाई, ये वैसे ही हो गया जैसे सेक्शन फॉर्मूला में बोलते थे ना, K/1 में K अलग अलग नहीं आने चाहिए, मतलब वो कोलिनियर ही नहीं है तीनों पॉइंट्स। बोला था मैंने ये पॉइंट पिछले साल। थर्ड इक्वेशन means lines are skew lines। याद रखना लाइंस क्या है हमारी, नॉन पैरेलल, वो तो अपन ऐसे ही चेक कर लेंगे। लाइंस क्या है मेरी, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लेनर लाइंस, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। इसको अपन डिटेल में समझेंगे, पर इस टेक्निक से भी अपन पता तो कर सकते हैं ना। आगे मैं तुम्हें एक पूरा फॉर्मूला बताऊंगा चेकिंग का, डायरेक्ट कि स्क्यू लाइंस है कि नहीं, पर इस टेक्निक से भी अपन पता तो कर सकते हैं ना लाइंस स्क्यू है कि नहीं। अगर ये वाला टेक्निक लगाओ, पूरा सॉल्व करके देख लो, तीसरे में सेटिस्फाई करके नहीं मिल रहा है, मतलब वो स्क्यू लाइन से मिल जाता है तो वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। पैरेलल तो तुम वैसे ही पता कर लोगे, तो पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, स्क्यू, ये तीनों चीजें पता कर सकते हैं अपन। और कोइंसिडेंट का भी मैंने तुम्हें बताया, उसमें रख के सेटिस्फाई कर जाए वो पॉइंट भी तो जो दिया हुआ है। तो ये तरीके हो गए अपने। हम इस पार्ट को यहीं विराम देते हैं। अब तीनों क्वेश्चन तो शायद नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है, कल अपन करेंगे KVPY का, पर एक आध क्वेश्चन आज कर लेते, कंटिन्यू करते KVPY का, ठीक है? तो इसको तो मैं यहीं एंड करता हूं। अब अपन KVPY 2020 ना 20, हाँ पेपर तो 20 का है ना, वो डिस्कस करेंगे।